भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में भव्य जगन्नाथ मंदिर है, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। उनका नाम जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, उनकी सर्वव्यापी शक्ति और उदारता का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है, जो एक दिव्य त्रिदेव का निर्माण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह एकता, भक्ति और जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। लाखों भक्त हर साल पुरी आते हैं, देवताओं की एक झलक पाने के लिए, आशीर्वाद और शांति की तलाश में। मंदिर के विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और जीवंत अनुष्ठान देवत्व और विस्मय की आभा पैदा करते हैं, आगंतुकों को आस्था और आश्चर्य के दायरे में ले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति मंदिर की दीवारों से बहुत दूर तक फैली हुई है। उनका प्रभाव ओडिशा में जीवन के हर पहलू को व्याप्त करता है और दुनिया भर में भक्ति को प्रेरित करता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक स्थापत्य चमत्कार है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर ऊंचा खड़ा है। 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर की भव्यता वास्तुकला की कलिंग शैली को दर्शाती है। इसका विशाल शिखर, जिसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है, पुरी के क्षितिज पर हावी है। मंदिर परिसर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। मुख्य मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें जीवंत वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य शिखर पर फहराया गया मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हर साल लाखों भक्त मंदिर की दहलीज पार करते हैं। मंदिर प्राचीन भारत की स्थायी आस्था और स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव जगन्नाथ मंदिर के कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह भव्य तमाशा भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के निवास गुंडिचा मंदिर की यात्रा का स्मरण कराता है, जो कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को विशाल रथों पर रखा जाता है, जिन्हें जटिल नक्काशी और सजावट के साथ बनाया जाता है। रथ के रूप में जाने जाने वाले इन रथों को हजारों भक्तों द्वारा धार्मिक उत्साह और एकता के प्रदर्शन में खींचा जाता है। वातावरण विद्युतमय है। जय जगन्नाथ के नारे हवा में गूंज रहे हैं। पुरी की सड़कें मानवता के समुद्र में बदल जाती हैं, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इस दिव्य जुलूस को देखने के लिए एक साथ आते हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं है, यह आस्था का उत्सव है। सभी जीवों को आशीर्वाद देने के लिए निकलने में भगवान जगन्नाथ की करुणा का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। साथ में वे एक दिव्य त्रिदेव बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक सर्वोच्च बीइंग के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। गोरे रंग से चित्रित बलभद्र शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें कमजोरों का रक्षक और ज्ञान का दाता माना जाता है। पीले वस्त्रों से सजी सुभद्रा शांति और सद्भाव का प्रतीक है। माना जाता है कि वह अपने भाइयों के बीच मध्यस्थता करती हैं, संतुलन और एकता सुनिश्चित करती हैं। केंद्रीय देवता जगन्नाथ को काले रंग में चित्रित किया गया है, जो उस शून्य का प्रतिनिधित्व करता है जहां से सारी सृष्टि निकलती है। उन्हें सभी प्राणियों का अंतिम स्रोत और ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। साथ में वे सभी चीजों की अंतर संबंध और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक हैं। भाग 5 अपरंपरागत रूप दिव्य प्रेम की कहानी। भगवान जगन्नाथ के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनका अपरंपरागत मूर्ति रूप है। पारंपरिक हिंदू देवताओं के विपरीत जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आंखें बड़ी, गोल हैं और उनके अंग केवल आंशिक रूप से बने हैं। इस अनोखे प्रतिनिधित्व को लेकर
कई किंवदंतियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण के जगन्नाथ में परिवर्तन की कहानी बताती है। कहा जाता है कि कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन ने उनके अवशेषों को लकड़ी के बक्से में रखा। मूर्तियों को बनाने के लिए एक बढ़ई को काम पर रखा गया। उसे निर्देश दिया गया था कि वह अपनी आंखें बंद करके काम करे। उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत अंधा हो गया। मूर्तियां अधूरी रह गई। बढ़ई की भक्ति का प्रमाण और एक अनुस्मारक कि सच्चा प्यार शारीरिक दिखावे से परे है। भाग 6 है विनम्र सेवक की कथा, भक्ति की शक्ति। एक और किंवदंती भगवान जगन्नाथ की पूजा में भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। कहानी दसिया बावरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक विनम्र भक्त थी जो पुरी के बाहर रहती थी। अपनी निम्न जाति के कारण मंदिर में प्रवेश से वंचित दासिया बावरी अविचलित रही। हर दिन वह मंदिर की दीवारों के बाहर खड़ी रहती। उसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती। एक दिन उसकी अटूट आस्था से प्रेरित होकर भगवान जगन्नाथ ने उससे मिलने का फैसला किया। उसने खुद को एक युवा लड़के के रूप में प्रच्छन्न किया और दासिया बावरी के सामने प्रकट होकर पानी मांगा। उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर दासिया बावरी ने उसे अत्यंत प्रेम और भक्ति से पानी पिलाया। उसके निस्वार्थ कार्य से अभिभूत होकर भगवान जगन्नाथ ने दासिया बावरी को अपना असली रूप प्रकट किया। उसे अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद दिया। यह किंवदंती इस बात पर जोर देती है कि सच्ची भक्ति सामाजिक बाधाओं को पार करती है और किसी के सामाजिक स्तर या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ईश्वर तक पहुंचती है। भाग 7 अनुष्ठान और प्रसाद। पूजा का सार। जगन्नाथ मंदिर अपने विस्तृत अनुष्ठानों और प्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है, जहां शंख, घंटियों और भजनों की आवाज से देवताओं को जगाया जाता है। महाप्रसाद एक पवित्र भोजन प्रसाद है, जिसे भगवान जगन्नाथ की कृपा का अवतार माना जाता है। यह अनुष्ठान और प्रसाद प्रेम, भक्ति और समर्पण की अभिव्यक्ति है। भाग 8 सीमाओं से परे। जगन्नाथ की सार्वभौमिक अपील। भगवान जगन्नाथ की पूजा भौगोलिक सीमाओं और धार्मिक मतभेदों से परे है। प्रेम, करुणा और एकता का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। सदियों से भगवान जगन्नाथ का प्रभाव दूर दूर तक फैला है, जिसने अनगिनत कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। उनकी छवि को चित्रों, मूर्तियों और साहित्यिक कृतियों में अमर कर दिया गया है। प्रत्येक रचना भारतीय संस्कृति पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। जगत, दुनिया और नाथ, स्वामी की अवधारणा उनकी अपील की सार्वभौमिकता पर जोर देती है। वह किसी विशेष धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। वह सभी प्राणियों के स्वामी हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। एकता और भाईचारे का उनका संदेश लोगों को अपने मतभेदों से परे देखने और साझा मानवता को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहता है, जो हम सभी को बांधती है। भाग 9 निष्कर्ष, स्थायी विरासत। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ आस्था, आशा और एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। पुरी में उनका मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा और धार्मिक उत्साह का प्रमाण है। वार्षिक रथ यात्रा उनकी करुणा का उत्सव है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि ईश्वर सभी के लिए सुलभ है। उनका अपरंपरागत मूर्ति रूप और उससे जुड़ी किंवदंतियां भक्ति के महत्व और इस विश्वास पर प्रकाश डालती हैं कि सच्चा प्यार शारीरिक दिखावे से परे है। भगवान जगन्नाथ का एकता और भाईचारे का संदेश लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है, जो उन्हें अपने मतभेदों से परे देखने और उस साझा मानवता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो हम सभी को बांधती है।
उनकी स्थायी विरासत, आस्था की शक्ति और उनकी दिव्य कृपा की कालातीत अपील का प्रमाण है।